नमस्ते विद्यार्थियों। आप सबका एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम महाकवि बिल्हण द्वारा विरचित विक्रमांक देव चरितम नामक महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 42वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। यदनंदे कल्पमहिरुहानां छायासु विश्रम्य रतिश्रमेण गायन्ति मे शौर्यरजोर्जितानि गिर्वाणसारंग यशांसि। यत यानी यह जो गिर्वाणसारंग देवों की देवांगनाओं के समान ननंदे इंद्र के नंदन नामक वन में कल्प महिरुहानाम कल्प वृक्षों की छायासु अर्थात छाया में रतिश्रमेन विश्रम्या संभोग की थकान से विश्राम करके मेरे शौर्य रसो जितानी मेरे पराक्रम रूप रस को से संग्रहित कमाई गई यशांसी गायंती कीर्तियों को गाती है। इंद्र ने अपने यशोगान की यहाँ चर्चा करते हुए ब्रह्मा जी के प्रति आभार व्यक्त किया है। पुनः अनुवाद देखिए। यत यानी जो देवांगनाएं गिर्वाण सारंग दृशो अर्थात देवांगनाएं नंदन वन में कल्प वृक्षों की सघन छाया में सुरत क्रीड़ा से विश्रम्य थकने पर विश्राम करके मेरे पराक्रम की खुशी से संग्रहित यशोगान करती है, वह सब यशांसी कीर्ति गायंती गाती। यह सब ब्रह्मा जी का ही प्रभाव है। यहाँ पर विश्रम्य पद आया है। वि उपसर्ग श्रम धातु और लय प्रत्यय है। गायंती गई गाने धातु लट लकार और झी प्रत्यय श्रृंगार रस की यहाँ पे अनुभूति होती है। गिर्वाण सारंग दृशः पद में लुप्तोपमा अलंकार है। गिर्वाणः दानवारयम इत्यादि अमर कोश में स्थित देवों के पर्याय है। अब आगे 43वां श्लोक देखिए। किं वा बहुक्ते परुहुत एष पात्र महिम्नो यदनंकुशस्यः स्वामिन् स सर्वोऽपि शिरोधृतानां त्वत्पाद सेवा रजसां प्रभावः। बहुक्ते वाकिम अथवा अधिक कहने से क्या लाभ। यतेषः पुरुहूता यह जो इंद्र है अनंकुशस्य अव्यवहत अनियंत्रित महिम्ना पात्रम महिमा का पात्र स्थान या अधिकारी है। स्वामीन हे स्वामी सह सर्वः वह सब राज वैभव अपि भी शिरोधृतानाम सिर पर धारण की गई त्वत्पाद सेवा रजसाम तुम्हारी चरण सेवा की धूलियों का ही प्रभाव महत्व है, महिमा है। इंद्र ने ब्रह्मा की स्तुति का उपसंहार करते हुए कहा है, और अधिक कहने से क्या लाभ, अर्थात अपने वैभव की स्वयं अधिकाधिक प्रशंसा करना निष्प्रयोजन है तथा अनुचित है। यह जो मैंने अपने राज वैभव का वर्णन किया है, वह सब वैभवाधिक क्या आप प्रजापति ब्रह्मा के चरणों की सेवा की फलस्वरूप ही दृष्टिगोचर हो रहा है। अन्यथा आपकी सेवा यदि नहीं की होती तो मुझ तुच्छ को तथा कथित संपदा का प्राप्त होना असंभव ही था। अर्थात यह तो संपूर्ण राजलक्ष्मी आपके चरणों की सेवा धूलि को
जो मैंने अपने सिर पर श्रद्धा के साथ प्रतिदिन धारण किया, उसी सेवा से प्रसन्न होकर आपने मुझे इस इंद्र पदवी को प्राप्त करने का शुभ आशीर्वाद प्रदान किया था। अथवा यह सब आपकी महिमा का ही फल है या यह सब आपका ही महत्व है। अनंकुशस्य न अंकुश इति अनंकुशः तस्य न्य तत्पुरुष समास बहुक्तै बहुभिः उक्तै कर्मधारय समास शिरोधृतानां शीर्षि धृतानि तानि शिरोधृतानि तेषां। यहाँ पे भी तत्पुरुष समास है। त्वत् पाद सेवा रजसाम तव पादयो सेवाया रजांसि तेषां तत्पुरुष समास है। यहाँ पे भक्ति भाव का प्राधान्य है और इसलिए इस पद्य में भक्ति रस है, ऐसा कहा जा सकता है। स्वाभाविक रूप से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार दिखाई है। पदों की आवृत्ति से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। बहुउक्तै किम, इस वाक्य में क्या लाभ अथवा क्या मतलब इत्यादि अर्थ के प्रयोग में बहुउक्तै पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब आगे 44वां श्लोक है। वह श्लोक इस प्रकार से है। निवेदित धारा निवेदित चार जनने नाथ तथा क्षितौ संप्रति विप्लवो में मन्ये यथा यज्ञ विभाग भोगः स्मर्तव्यतामेष्यति निर्जराणाम्। हे नाथ, चार जननेन संप्रति, गुप्तचरों के द्वारा, संप्रति इस समय, क्षितौ पृथ्वी पर, तथा विप्लवः वैसा उपद्रव धर्म विनाश में निवेदितः मुझे सूचित किया गया, यथा जैसा कि निर्जराणाम देवताओं को यज्ञ विभाग भोग, यज्ञों में प्राप्तव्य अंश, स्मर्तव्यताम स्मरणीयता को, एष्यति प्राप्त हो जाएगा, इति मन्ये ऐसा मैं समझता हूँ। हे स्वामीन, हे नाथ, गुप्तचरों के द्वारा इस समय धरती तल पर एक ऐसा धर्म विनाश या उपद्रव होता हुआ बताया गया है, जैसा कि यथा निर्जराणाम यज्ञ विभाग भोगः, जैसा कि देवों के यज्ञ में प्राप्त होने योग्य अंश याद करने योग्य बन जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। इसमें इंद्र के कथन का तात्पर्य यह है कि धरती पर यज्ञ आदि धर्म कार्यों का सहसा विनाश हो रहा है तथा बड़ा ही उत्पात एवं पाप बढ़ गया है। इस प्रकार की घटना का परिणाम यह होगा कि जो हम देवों के लिए मृत्युलोक में किए जाने वाली यज्ञ क्रियाओं के द्वारा पुरोडास और अग्निदेव के संपर्क से उत्पन्न सुगंधित हव्यांश भोग प्राप्त हुआ करता था, उसके भविष्य में स्मृति मात्र ही शेष रह जाएगी, ऐसी मुझे आशंका है। क्योंकि पृथ्वी पर यज्ञ के सहसा अवरुद्ध होने की सूचना मेरे इंद्र के गुप्तचरों से प्राप्त हुई है।
यहाँ पर यज्ञ विभाग भोगा, यह समस्त पद है, इसका विग्रह होगा यज्ञेषु ये विभागा तेषाम भोगः। तत्पुरुष समास है। मन्ये पद आया है। मन्ये में मन माने धातु, आत्मनेय पद, लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन में मन्ये बनता है। एष्यति इण गतौ धातु, लृट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। स्मृतव्यताम, स्मृ धातु है, तव्यत प्रत्यय और फिर टाप हुआ तल और स्मृतव्यताम शब्द बन गया। चार जनेन चर से अण प्रत्यय चारश्चासौ जनः, तेन से चार जनेन यह पद बनता है। अनुप्रास अलंकार की मनोहारी छटा है और वेदों की मान्यता के अनुसार हवन की जो आहुतियां ही देवताओं के द्वारा उपभोज्य अथवा ग्राह्य होती है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः मिलेंगे।